सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की और सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि हमने विभिन्न पक्षों को सुना और गौर किया। यूपी सरकार भी फैसले के समर्थन में है। उसका कहना है कि 96 करोड़ रुपए मुहैया कराने में वो सक्षम नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने आगे कहा कि अदालत हाई कोर्ट को चुनौती देने की मांग वाली याचिकाओं पर यूपी सरकार समेत अन्य सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करती है। हाई कोर्ट ने अधिनियम को रद्द करते हुए आदेश दिया है कि छात्रों को राज्य द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा। इससे सभी 17 लाख बच्चों की शिक्षा के भविष्य पर असर पड़ेगा। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। यूपी में लगभग 17 लाख छात्र मदरसा बोर्ड के तहत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें हजारों शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। उनके भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया था। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाने के बाद लोगों में खुशी है। ये फैसला ऐतिहासिक है। कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के जजमेंट, जिसमें कि उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट पर रोक लगाई थी, उस पर जो स्टे हुआ है उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि यूपी में इस मदरसा बोर्ड के तहत 17 लाख स्टूडेंट तकरीबन तालीम हासिल कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में टीचर्स और दूसरे स्टाफ हैं। उन सबके फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था, जिससे कि लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इस पर स्टे दे दिया है, इससे लोगों में बहुत ही खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ मदारिस में तालीम दी जा रही थी, वो तालीम इंशाअल्लाह फिर से शुरू की जाएगी। एक ज़ाहिर बात एक जुडिशियल प्रोसेस है, उस पर अपना यूपी गवर्नमेंट जवाब आगे दाखिल करेगी। लेकिन बहरहाल जितना भी जो भी आज का डेवलपमेंट है वो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री हम सबको अपने बच्चों को अपने मुताबिक आला से आला तालीम देने का हक़ और इख्तियार है। और फिर ऑलरेडी आर्टिकल 30 ने तमाम माइनॉरिटीज़ को ये हक़ दिया है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। लिहाजा इस क्लॉज को, आर्टिकल 30 को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इन तमाम बातों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला हम ये समझते हैं एक तारीखी और एक हिस्टोरिकल फैसला। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, रमजान में अलविदा के दिन एससी के फैसले का स्वागत है। इस केस से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूँ। मदरसे के छात्रों और प्रधानाचार्य समेत सभी शिक्षकों को मुबारकबाद। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रमजान के बाद उत्तर प्रदेश के मदरसे खुलेंगे। मदरसे प्रधानमंत्री के सपने को साकार करेंगे। मदरसे एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पर काम करेंगे। मदरसे देश और प्रदेश की साक्षरता दर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मदरसे पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। मदरसे आगे भी इसी दिशा में कार्य करते रहेंगे। आज रमजान के इस पाक के पवित्र महीने में अलविदा के दिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने मदरसों के लिए जो फैसला सुनाया है, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस केस में जुड़े सभी लोगों का बधाई देता हूँ। जिन लोगों ने हाई कोर्ट के फैसले के विपरीत जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं इस फैसले के बाद मदरसे से जुड़े सभी प्रबंधकों को, प्रधानाचार्यों को, शिक्षकों को, छात्र छात्राओं को मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। रमज़ान के बाद ईद के बाद जब मदरसे खुलेंगे तो मदरसे से जुड़े लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की तरफ से फिर से पहले की तरह देश और समाज की मुख्य धारा में आकर के बच्चों का विकास करेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने युक्ति कही थी, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिसके लिए मदरसे लगातार काम कर रहे हैं। देश और प्रदेश की साक्षरता दर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मदरसे इसी रूप में काम करते रहेंगे। एक बार पुनः इस केस से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया।